तो दोस्तों लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, सॉलिसिटर और ये सारे वर्ड्स असल में वकील के लिए इस्तेमाल होते हैं और आज की इस छोटी सी वीडियो में इन सब का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत लॉयर से करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जनरल, सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म हुआ करती है। यूँ समझ लीजिए कि जिस आदमी ने भी वकालत की पढ़ाई की है वो लॉयर हुआ करता है। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए भी कहते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। आपने फिल्मों में, नाटकों में अक्सर सुना होगा कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। तो कुल मिला के लॉयर एक अम्ब्रेला टर्म होती है और ये सारे नीचे के वर्ड उस लॉयर में समा सकते हैं। अब अगर एडवोकेट की बात करें तो ये भी एक जनरल टर्म होती है, बस लॉयर से थोड़ी छोटी होती है। यूं समझ लीजिए कि एडवोकेट वो वकील हुआ करता है जो जज साहब के सामने खड़ा होता है और आपकी तरफ से बात रखा करता है। तो ऐसा वकील एडवोकेट कहलाता है। अगर आप अपने नाम के आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको एडवोकेट लिखना होता है। तारीफ की बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर नाम से पहले लिखा जाता है, एडवोकेट नाम के बाद लिखा जाता है। मतलब मिस्टर ABC एडवोकेट। तो कुल मिला के एडवोकेट वो वकील होता है जिसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होता है और अदालत में खड़े होकर वो अपने मुवक्किल का केस लड़ सकता हो। एडवोकेट कहलाता है। अब अगर बैरिस्टर की बात करें तो ये वो वकील होता है जिसके पास इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की एक खास किस्म की डिग्री होती है। उसे बैरिस्टर कहा जाता है। विदेशों में बैरिस्टर जो है वो केस को सेट करने का काम किया करता है, यानी कि एडवोकेट से जरा एक स्टेज ऊपर हुआ करता है। ये खास डिग्री होती है जो खासतौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ली जाती है। ऐसे आदमी को, ऐसे वकील को बैरिस्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं अटॉर्नी के। तो अटॉर्नी असल में सरकारी वकील हुआ करता है। यूं समझ लीजिए कि आपका कोई मामला सरकार के खिलाफ चला जाता है। कोई लैंड एक्विजिशन का मामला है और आप सरकार से कहते हैं कि आपने मेरी जमीन ज्यादा ले ली है। आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां सरकार तो सामने नहीं मिलेगी, सरकार का वकील आपके सामने होगा और ये सरकार का वकील अटॉर्नी जनरल कहलाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठा करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। चलिए अब सॉलिसिटर की बात कर लेते हैं। तो सॉलिसिटर विदेशों में अलग काम करता है और हमारे इंडिया में अलग काम करता है। हमारे इंडिया में जैसे स्टेट महाराष्ट्र वगैरह है तो इनमें तो सॉलिसिटर स्टेट गवर्नमेंट का वकील हुआ करता है। मतलब ये कि आपका कोई मामला स्टेट गवर्नमेंट से होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा हो जाता है अदालत में, उसे सॉलिसिटर कहा जाता है। विदेशों में सॉलिसिटर जो है वो ये तय करता है कि आपको केस किस मद में लड़ना है, कौन सी दफात के तहत लड़ना है और कौन सा एडवोकेट बेहतर रहेगा इस मामले में। कुल मिला के सारे कागजात सॉलिसिटर जमा करता है। आपको किस अदालत में किस वकील के जरिए ये काम करना है ये भी सॉलिसिटर तय करता है। ये विदेशों का मामला हुआ करता है। इंडिया में मैंने आपसे बताया वो स्टेट का एक सरकारी वकील हुआ करता है जिसे सॉलिसिटर कहा जाता है। अब आखिरी वर्ड काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो अक्सर इसका इस्तेमाल प्लूरल के तौर पर होता है या उस वकील के तौर पर होता है जो सरकारी होता है लेकिन डिफेंस किया करता है किसी इंसान का। आपने मूवीज वगैरह में सुना भी होगा कि डिफेंस काउंसिल, आपको कुछ कहना है या नहीं। वैसे काउंसिल का इस्तेमाल उस जगह भी हो सकता है जब आपको कहना हो कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है